गवर्नर राज या किसी सियासी जमात पर पाबंदी की बात अभी हमसे नहीं की गई। जब बात की गई तो इत्तेफाक राय से फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर खिताब। कहा 100 से ज़्यादा लाशें पारा चनार में मौजूद हैं, मगर PTI 100 लाशें इस्लामाबाद में ढूंढ रही है। वज़ीर आला गंडापुर पारा चनार में जिम्मेदारियां अदा करने के बजाय वफाक पर गोलियां चलाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतनी गैर जिम्मेदाराना सियासत और हुकूमत नहीं देखी। PTI का मकसद सिर्फ अपने लीडर को NRO दिलवाना है, उन्हें रिहा करवाना है। अगर PTI हुकूमत की यही तरजीह है तो वो सूबाई हुकूमत छोड़कर इसी पर फोकस करे। एहतजाज का सबको हक है, लेकिन यह हक नहीं कि कोई लश्कर बनाकर हमला करे, पुलिस और फौज पर हमला करे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान 2 तैयार करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क भर में 150 मकामात से वीडियो लिंक के जरिए बराह रास्त खिताब। हुकूमत की कुछ माशी पॉलिसियों पर इख्तलाफात हैं। ज़रूरी टैक्स में एक साथ 45% इजाफा, किसानों का माशी कत्ल होगा। वफाकी हुकूमत और इस मामले पर सूबाई हुकूमतों की बात सुने, हमसे बात करे। बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम तासीस पर खिताब। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के हुकूमती मनसूबे पर भी तनकीद। कहा हुकूमत ने इस मामले पर जोर ज़बरदस्ती की तो वफाक और सूबों में मसाइल बढ़ जाएंगे। खिताब में मजीद कहा कि सबसे ज़्यादा पोटेंशल IT सेक्टर में है। पाकिस्तान की IT बरामदात $60 अरब तक जा सकती हैं। फायरवॉल और VPN से मुतालिक पॉलिसी की वजह से अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हुकूमत इस पॉलिसी पर नज़रसानी करे। महंगाई में कमी पर हुकूमत की तारीफ, मगर कहा कि इसके असरात अवाम तक पहुँचने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि भारत पाकिस्तान ना आए और पाकिस्तान भारत चला जाए। हाइब्रिड मॉडल आया तो भारत पर भी लगेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डट गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कह दिया, चैंपियंस ट्रॉफी पर यकतरफा फैसला नहीं होने देंगे। फैसला बराबरी की बुनियाद पर होगा। जो भी फैसला होगा चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं रहेगा। इसका इतलाक अगले ICC टूर्नामेंट्स पर भी करना पड़ेगा। दुबई में बात करते हुए मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया कि कौम को खुशखबरी मिलेगी। वो सब करेंगे जिससे मुल्क और क्रिकेट की जीत हो। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के लिए मशरूत तौर पर तैयार हो गया। अगले ICC इवेंट्स में पाक भारत मैचेस के लिए मॉडल हाइब्रिड होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने शर्त लगाई है कि भारत सेमीफाइनल और फाइनल में न पहुंचा तो वो मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की ये शर्त न मानी गई तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल से इनकार कर देगा। पेट्रोल की कीमत में ₹3.72 फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹252.10 फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत ₹3.29 फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। नई कीमत ₹258.43 फ़ी लीटर हो गई। वजारत ख़जाना का नोटिफिकेशन जारी। मिट्टी के तेल की कीमत में 62 पैसे फ़ी लीटर कमी। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 48 पैसे फ़ी लीटर कमी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। आइंदा खैबर पख्तूनख्वा से वफाक पर कोई हमला नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खुद शरपसंदों का कलाकुमा करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन लश्करों के जरिए हुकूमत नहीं हो सकती। बानी PTI ने एस्टेब्लिशमेंट के गिरबान पर हाथ डाला, फिर कहा मुज़ाकरात भी इन्हीं से करना है। ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार PTI कारकुनों के वीडियो बयान पेश कर दिए। गिरफ्तार कारकुनों ने कहा कि उन्हें पैसे देकर धरने में लाया गया। कहा गया था कि इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करनी है। सानिहा 9 मई में बानी PTI कसूरवार हैं, वो आम आदमी नहीं। बानी PTI का बयान अपने वर्कर्स और सपोर्टर्स के लिए अहमियत रखता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस मुकदमे में बानी PTI की जमानत खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा मुजाहिरीन ने सिर्फ फौजी तनसीबात, सरकारी इदारे और पुलिस एहलकारों पर हमले किए, प्राइवेट अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया गया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साजिश दरख्वास्त गुजार की जमान पार क़यामगाह से रचाई गई। अदालत को बानी PTI को जमानत देने का कोई जवाज़ नहीं मिला। वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की हलाकत से मुतालिक PTI की वीडियोज़ और कवायफ को जालसाजी, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ करार दे दिया।
वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि PTI अब तक हलाकतों का कोई सबूत, कोई वीडियो, कोई CCTV फुटेज पेश नहीं कर सकी। कभी लाशें 100 होती हैं, कभी 16 हो जाती हैं और कभी 5 हो जाती हैं। PTI वाले राह चलते जहां जनाजा देखते हैं अपना झंडा लगा देते हैं। फरार की शर्मिंदगी से बचने के लिए लाशों की सियासत की जा रही है। बदकिस्मती से इंटरनेशनल मीडिया ने भी एक AI जनरेटेड तस्वीर इस्तेमाल की। कंटेनर से एक शख्स गिराकर मारने का बयानिया बनाया गया। वो बंदा जिंदा है, उसका सिर्फ बाजू फ्रैक्चर हुआ है। वो शख्स मंडी बहाउद्दीन का है जो टिकटॉक बना रहा था। इस दफ़ा मौसर प्रोसिक्यूशन से लाजमी सजाएं देंगे, कोई मंतकी अंजाम से नहीं बच पाएगा। लगता है बुशरा बीबी को जल्द CM हाउस पेशावर से निकाल दिया जाएगा। बुशरा बीबी PTI के लीडरों को गालियां दे रही हैं। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू देने पर बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी के ओहदे से फारिग कर दिया गया। मिशाल यूसुफजई ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि बानी PTI ने बुशरा बीबी से D चौक पहुँचने का कहा था तो वो किसी और की बात कैसे मान सकती थी। बुशरा बीबी तक बैरिस्टर गौहर का पैगाम पहुँचाया गया कि बानी PTI संजानी में धरना देने पर राज़ी हैं, तो बुशरा बीबी ने कहा कि उनकी बानी PTI से बात कराई जाए। बानी PTI की बैरिस्टर गौहर से बात हो सकती थी तो बुशरा बीबी से भी हो सकती थी। बुशरा बीबी एहतजाज से वापस नहीं जाना चाहती थी। उनकी गाड़ी पर केमिकल फेंका गया जिससे गाड़ी का शीशा धुंधला हो गया, इसलिए बुशरा बीबी को गाड़ी तब्दील करनी पड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि शरपसंद जमात PTI ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। सिक्योरिटी एहलकारों पर तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब की CMH रावलपिंडी आमद। PTI के एहतजाज में ज़ख्मी होने वाले रेंजर्स और पुलिस के एहलकारों की आयादत की। ज़ख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की फ़र्ज शनासी की तारीफ़ की। ज़ख्मी एहलकारों ने एहतजाज के दौरान तशद्दुद के बारे में बताया। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर मुल्क भर में 150 से ज़ायद इज्तिमात। पार्टी रहनुमाओं के खिताबात कोटरी में खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के अवाम ने हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को पहले से ज़्यादा वोट दिए। बीबी की शहादत के बाद आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी को ताकत दी। कोयटा में खिताब करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने कहा कि बलूचिस्तान में भुट्टो का नज़रिया चलेगा। तलबा को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, सेहत के शोबे में इनकलाब लाएंगे। सूबे में जल्द पीपल्स एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने मीरपुर खास में जलसे से खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत 21 लाख घर बनाकर दे रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है जो रिकॉर्ड है। सिस्टम सिर्फ पीपल्स पार्टी की वजह से चल रहा है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का दावा। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी के पास हकीकी कायदीन हैं। सखर में यौम तासीस की तकरीब से खिताब में सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सूबों को बाइख्तियार बनाया, कठिन सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने रावलपिंडी में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि आप वो कारकुन नहीं जिनको किराए पर लाया जाता है। आइंदा हमें बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाना है, जिसके लिए डांग मारने का मुकाबला नहीं है बल्कि वोट बढ़ाने का मुकाबला है। नवाब शाह में नासिर शाह ने कहा पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएगी। शरी रहमान ने बयान में कहा कि मुश्किल तरीन हालात में भी पीपल्स पार्टी ने अदम तशद्दुद की सियासत की हिमायत की है। यौम तासीस पर क़यादत और कारकुनों को मुबारकबाद। यौम तासीस पर अपने अपने हल्का इंतखाब में पार्टी रहनुमाओं शाजिया मरी, मुमताज़ चांग, निसार खोड़ो, सईद गनी और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा है कि वो अपनी बात पर कायम हैं कि खान की ज़िंदगी को बीबी गंडापुर और उनके हवारियों से ख़तरा है। इसका सबूत कासिम सूरी का ट्वीट है। ये ट्वीट खान का जहनी तवाज़ुन खो बैठने का बयानिया बनाने की शुरुआत है। दूसरी जानिब वलीमा खान ने कासिम सूरी के ट्वीट की तरदीद की है।
बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला ट्रंप नहीं पाकिस्तान की अदालत करेगी। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, ये भी कहा कि इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लग सकता, वो इसके हामी भी नहीं। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का ये भी कहना था कि वो नजूमी नहीं कि बता दें हुकूमत कितनी देर चलेगी। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी को अडयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। मुलाकात का हुक्म रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दिया था। जिला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में फरीकैन के दरमियान झड़पें अब भी जारी। फायरिंग के तबादले में मजीद 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। 10 रोज़ के दौरान झड़पों में जाँ बहक अफराद की तादाद 124 तक जा पहुँची। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कोहाट आमद। अमन अमान से मुतालिक ग्रैंड जिरगे में शिरकत। ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस को फरीकैन के मोर्चे गिराने और असलहा तहवील में लेने का हुक्म। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अच्छी बात है अली अमीन गंडापुर आज को हार गए। ज़्यादा अच्छा होता अगर वज़ीर आला दीगर सियासी जमातों को साथ लेकर जाते। गवर्नर का कहना था कि धरने या एहतजाज से कोई लीडर रहा नहीं होगा। अली अमीन ने असम्बली में जो तकरीर की वो वज़ीर आला की तकरीर नहीं थी। गैर रजिस्टर्ड VPN की रजिस्ट्रेशन का हफ्ते को आखिरी दिन था। तारीख में तोसी का इम्कान। रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी का फैसला वजारत दाखिला करेगी। PTI ज़राए के मुताबिक अब तक 27,000 से ज़ायद VPN रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हालिया सैलाब के दौरान मलेशिया में होने वाली तबाही पर दुख का इजहार। मलेशियन हम मनसब को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि लतीफ़ खोसा ने पहले दावा किया कि PTI के 278 कारकुन कत्ल कर दिए गए। फिर कहा इस खून रेजी ने कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और फ़लस्तीन में इसराइली कत्लेआम को भी पीछे छोड़ दिया। ये ज़मीन आसमान में न समा सकने वाला झूठ बोल रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि बानी PTI डायलॉग के लिए तैयार हों तो इसके लिए पीपल्स पार्टी क़यादत को वो राज़ी कर लेंगे। बानी PTI मान लें कि उनसे माजी में गलतियां हुई। अटक में पार्टी के यौम तासीस पर जलसे से खिताब में कहा, सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार हुए, कोई लीडर इसमें शामिल नहीं। इस्लामाबाद से गिरफ्तार सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। ATC के जज ने आज उनकी ज़मानत मंजूर की थी। इससे पहले रिहाई के रुबकार पर अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट ने अमल दरामद से इनकार भी किया था। PTI के एहतजाज में लोग मुसल्ला थे। हाथों में शॉटगन, लाठियाँ, टीयर गैस की गन और गुलेलें थीं। पुरअमन एहतजाज में ऐसे कौन जाता है? वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन का तहरीक इंसाफ से सवाल। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PTI ने सियासत में तशद्दुद को फ़रोग़ दिया, हमेशा झूठा प्रोपेगेंडा किया। सियासी जमातें एक दफ़ा तशद्दुद से ख़त्म नहीं होती, हमें दोबारा खड़े होना होगा, लेकिन सियासी सोच अपनानी होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। शौकत यूसुफजई का तफसीली इंटरव्यू देखिए इतवार की शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तानियों की अक्सरियत जानती है कि स्मॉग क्यों होती है। 70% ने धुआं छोड़ती गाड़ियों को स्मॉग की सबसे अहम वजह कहा। 63% ने सनती आलूदगी को स्मोक का जिम्मेदार ठहराया। एप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। 37% ने कचरा जलाने, 31% ने ईंटों के भट्टों, 30% ने फसलों की बाकियात जलाने, जबकि 11% अफराद ने तामीराती काम को स्मॉक का जिम्मेदार कहा। स्मॉक को काबू करने में नाकामी के सवाल पर 44% ने अवाम के अदम ताउन को बुनियादी वजह करार दिया। 37% ने कानून के नफाज में कोताही, 16% ने फ़िज़ाई मयार से मुतालिक कवानीन की अदम मौजूदगी, 8% ने फ़ंड्स की कमी, जबकि 8% अफराद ने इदारों की महदूद सलाहियत को स्मॉक के खात्मे में नाकामी की अहम वजह कहा। शाम के बागी गिरोह शुमाली इलाकों हल्ब और इदलिब में दाखिल।
बागियों का शामी फौजी अड्डे और हल्ब एयरपोर्ट समेत कई अहम इलाकों पर कब्जे का दावा। शामी फौज हमा शहर से भी पीछे हट गई। हमलों में दर्जनों शामी फौजी मारे गए। सदर बशारुल असद की मदद के लिए मौजूद रूसी जंगी तैयारों और शामी फौज के बागियों पर फिजाई हमले। 18 बागी हलाक। हल्ब और इदलिब में 4 रोज़ से जारी झड़पों में शहरियों समेत 327 अफराद हलाक हो गए। रूस ने बागियों के हमलों को शाम की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। शाम का तारीखी शहर हल्ब अपनी आसार कदीमा की वजह से मशहूर है, जिनमें से मुतादिद को खाना जंगी के दौरान नुकसान पहुँचा। गजा में पनागुज़ीन कैंपों पर इसराइली बमबारी। खान यूनिस में गाड़ी पर फ़िज़ाई हमला। सुबह से अब तक 3 इमदादी कारकुनों समेत मज़ीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे खेला जाएगा। जियो सुपर मैच बराह रास्त नशर करेगा। ACC अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान ने भारत को 43 रन से हरा दिया। 281 रन के जवाब में भारतीय टीम 238 रन बनाकर आउट हुई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी मैच देखा। टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मारूफ अदाकार हमाद शुएब ने भी शादी के लिए दिल का रिश्ता ऐप को ज्वाइन कर लिया। कहा कि वो अपने लिए एक हम सफ़र की तलाश में हैं। आप भी दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन करके हमाद को रिश्ते की दरख्वास्त भेज सकती हैं। अदाकार राशिद फारूक मानते हैं कि वो टेढ़े इंसान थे, फिर उन्हें किसने सीधा किया? उन्होंने आसिफ ज़दा घर क्यों खरीदा? मिलिए अदाकार राशिद फारूक से और जानिए उनकी ज़िंदगी के दिलचस्प किस्से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।